अस्सलामुअलैकुम। मैथ्स एंड एनटीएस ट्रिक्स में आपको खुशामदीद कहते हैं। इससे पहले 3 वीडियोस में अपलोड कर चुका हूँ। ये चौथी वीडियोस है डीएम ड्राइंग मास्टर पर। तो चलो स्टार्ट करते हैं। हर एक क्वेश्चन को जस्टिफिकेशन के साथ करते हैं बुक से बाकायदा। द कॉमन कॉज ऑफ स्टोन्स फॉर्म्स इन किडनी इज़ ड्यू टू डैश एक्सेसिव कैल्शियम साल्ट है, सोडियम क्लोराइड है, MgCl मैग्नीशियम क्लोराइड है, मेटल क्लोराइड साल्ट। तो चलो बुक की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फॉर्मेशन ऑफ स्टोन इन किडनी, यानी समटाइम किडनी डू नॉट्स वर्क एफिशिएंटली, देयरफॉर they cannot remove stone in waste or salts from the blood properly. In such a situation, the salt accumulates in kidney and forms sense of formation of stone, disturb the normal function of the kidney and cause sorrow. Kidney stones may travel to ureter and urinary bladder. The common cause of the stone in kidney is excessive calcium salt. यहाँ पर इस MCQs को आप देख सकते हैं मौजूद है। चलो अगले MCQs की तरफ चलते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इन मियोसिस डॉटर सेल्स हैव डैश नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रो अच्छा जी आप क्रोमोसोम्स कंपेयर टू डैश पेरेंट सेल्स। तो डबल है, हाफ है, सिमिलर है। जो चलो बुक की तरफ चलते हैं इस MCQs की। तो यहाँ पर आप मियोसिस में देख सकते हैं मियोसिस इज द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन्स इन विच अ पेरेंट सेल डिवाइड्स इनटू 4 डॉटर सेल्स गैमीट्स इन सच अ वे दैट द नंबर्स ऑफ क्रोमोसोम्स इन द डॉटर सेल इज हाफ टू दैट ऑफ द पेरेंट सेल। तो यहाँ पर ये ऑप्शन जो है ना आपका मौजूद है। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आगे है द एडिशनल सर्कुलर पीस ऑफ DNA इन बैक्टीरियल सेल इज कॉल्ड अच्छा जी सेंट्रोसोम है, DNA है, प्लाज्मिड है और प्लाज्मिड। तो इसमें डी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है। अगला जो क्वेश्चन है द रेड कलर्स ऑफ लिटमस पेपर फॉर्म्स इन व्हेन अच्छा जी टर्न्स व्हेन डिप्ड इन अ सॉल्यूशन। तो ये क्या हो जाएगा, थोड़ा सा बहुत ब्लर है। तो येलो है, ऑरेंज है, पर्पल है और ब्लू। तो ये ब्लू में जो है ना वो चेंज हो जाएगा। डी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है। प्रीफिक्स टेरा एज रिफर टू 10 पावर डैश। अब ये तो पढ़ने नहीं होता, लेकिन चलो बुक की तरफ आपको लेकर जाता हूँ, वहाँ से आप देख लें कि टेरा किसके इक्वल है। तो टेरा इज इक्वल टू, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक्सा 10 पावर 18 और पेटा 10 पावर 15 और टेरा जो है 10 पावर 12 ये आपके पास यहाँ पर मौजूद है। बाकी भी ये आप देख लें, ये अच्छे तरीके से याद कर लें, अगले पेपर में भी ये आएंगे। 8 तक 10 पावर -18 तक यहाँ पर ये गिवन है। तो इस सब को आप अच्छे तरीके से कर लें, क्योंकि नेक्स्ट टाइम कोई और इसमें भी जो है ना वो पूछ सकते हैं, प्रीफिक्स कोई और भी पूछ सकते हैं। तो चलो अगले पेज की तरफ, आगे क्वेश्चन की तरफ दोबारा चलते हैं। विच एलो इज यूज्ड इन स्टैंडर्ड ऑफ मीटर एंड किलोग्राम। जो है गोल्ड एंड प्लेटिनियम है, सिल्वर एंड प्लेटिनियम है, गोल्ड एंड रेडियम है, रेडियम एंड प्लाटीनियम। तो ये इसमें हमारे पास डी ऑप्शन जो है ये बिल्कुल करेक्ट है। ये भी बुक से मैं देख चुका हूँ, याद है, लेकिन चलो इसका स्क्रीनशॉट मैंने अभी नहीं लगाया। तो चलो अगले क्वेश्चंस की तरह। हैरत, इस्तेजाब और खुशी के जुमलों के आखिर में कौन सा जो है ना एक जो है ना इसको 1 लिख कर और उसके नीचे एक डाट लगाएंगे। यहाँ पर क्लियर नहीं है, तो 1 लिख कर उसके नीचे डाट लगाएंगे तो वो एक्सक्लेमेटरी साइन होता है, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन या फिजाइया निशान जो है ना होता है। तो वो आप इसमें जो भी है इस इनमें जो नज़र आ रहा है तकरीबन A B में, लेकिन नीचे 1 भी हो तो यानी 1 लिख कर नीचे डाट भी हो, नुक्ता भी हो, तो वही इसमें करेक्ट होगा। तो चलो जी तस्कीर व तानीस की जो है ना ये कितनी किस्में हैं, तो इसकी 2 ही किस्में हैं। डी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है। अगला जो है मोहब्बत अमन है वो अमन का पैगाम पाकिस्तान। मशहूर मिली नगमा किसने लिखा है, हफीज़ जलंधरी, जमीलुद्दीन आली और अल्लामा मोहम्मद इकबाल फैज़ल। तो इसमें हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो बी है, जमीलुद्दीन आली। बी ऑप्शन करेक्ट है। अब इस अच्छा तो चलो यहाँ तक हम कर लेते हैं। आगे इंग्लिश की तरफ कुछ MCQs उसकी तरफ भी चलते हैं। तो यहाँ पर सेलेक्ट वन ऑफ द करेक्ट यूज़ ऑफ एपॉस्ट्रॉफी। तो इसमें आप देख सकेंगे कि कैट्स लेग्स और कैट्स लेग और कैट्स लेग और कैट लेग्स। तो इसमें बी ऑप्शन जो है KAT और कामा S लेग, यानी बिल्ली की जो है का के लिए हम एपॉस्ट्रॉफी का इस्तेमाल करते हैं। ये बी ऑप्शन बिल्कुल इसमें करेक्ट है। आगे है 91 समबडी एंड समथिंग रेफर्स टू डैश। पर्सनल प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और डेफिनेट और इनडेफिनेट प्रोनाउन। तो ये इनडेफिनेट प्रोनाउन है, डी ऑप्शन हमारे पास इसमें करेक्ट है। आगे है 92 वर्ब्स दैट डू नॉट शो एक्शन इज कॉल्ड डैश। तो 92 में इसमें हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन बनता है
लिंकिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और प्रेजेंट वर्ब। तो इसमें हमारे पास ये हेल्पिंग वर्ब है, बी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है। अ क्लास दैट कैन बी समटाइम्स एक्ट एज अ सेंटेंस इज नोन एज डैश। ये है इंडिपेंडेंट क्लास, डिपेंडेंट क्लास और प्रेडिकेट और प्रोवर्ब। इसमें हमारे पास जो 93 में करेक्ट ऑप्शन है ये इंडिपेंडेंट क्लास, ये ऑप्शन हमारे पास इसमें करेक्ट है। बाकी हम कोशिश करेंगे, बाकी यहाँ पर आप एक मैथ का MCQs देख रहे हैं। चलो ये बुक से मैं बता देता हूँ। इफ A and B and C आर द 3 होल नंबर्स देन A and टू A प्लस B प्लस C है इक्वल टू A प्लस B प्लस C है। कॉल्ड डैश कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी और कौन सी प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी। तो चलो बुक की तरफ चलते हैं, ये MCQs वहाँ से आप क्लियर कर लेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर वो बहुत डिटेल से लिखा हुआ है और क्लियर लिखा है कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन क्या होता है। ए प्लस राउंड ब्रैकेट स्टार्ट बी प्लस सी राउंड ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू ए प्लस बी और राउंड ब्रैकेट क्लोज प्लस सी, ये हमारे पास होती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। और साथ ही और प्रॉपर्टीज़ भी जो मौजूद हैं, इसको भी एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है कि ए प्लस ज़ीरो और ज़ीरो प्लस ए इक्वल टू ए, इसको कहते हैं ज़ीरो जो है ना, ये एडिटिव आइडेंटिटी है। और इस तरह एडिटिव इनवर्स जो है वो आपके पास अगर 5 है तो -5 से वो 0 के इक्वल आ जाएगा, तो इसको हम कहते हैं ए प्लस ए प्राइम, इसको कहते हैं एडिटिव इनवर्स। और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हमारे पास ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए, यानी 2 जमा 3 5 और 3 जमा 2 इक्वल टू 5, ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। और इसी तरह ये आप प्रॉपर्टीज़ जो है ना बहुत सारे आप यहाँ पर देख रहे हैं। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी A(1) and 1(2) A इक्वल टू A, ये भी अक्सर आता होता है। ठीक है, तो यहाँ से ये प्रॉपर्टीज़ आप अच्छे तरीके से कर लें, क्लियर कर लें। इसके बाद इंशाल्लाह PAT का पेपर भी हम सॉल्व करेंगे, तो उसका नोटिफिकेशन यूट्यूब पर हासिल करने के लिए आप लाजमी चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाजमी लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।